जहाँ तक एसआईआर का ताल्लुक है, आप देखो जिन जिन स्टेटों में इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे पहले उन स्टेटों में एसआईआर कराया जा रहा है। एसआईआर के आड़ में असल में जो हुकूमत ने एक बार, आपको भी याद होगा कि उन्हें एनआरसी का एक बिल लाया था जिसको वो कामयाब नहीं कर सके, उसको पास नहीं कर सके। उसके बदले उन्होंने अब एसआईआर लाया है। एसआईआर की आड़ में वो वोटरों को काट रहे हैं। जो उनका मुखालिफ वोट है इस पार्टी का, बीजेपी पार्टी का, उन वोटरों को वो काट कर एसआईआर का नाम देकर उनको जो बोल रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोग उसमें हैं, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वो जो मुखालिफ वोट है उसको वो काट रहे हैं। वोट काटने का मतलब है, अगर वोटर लिस्ट से किसी का नाम कट जाता है तो आने वाले वक्त में उनका राशन कार्ड से भी नाम कट सकता है। जब वोटर लिस्ट पे नाम नहीं होगा तो वो यहाँ का बाशिंदा भी करार नहीं दिया जाएगा। ये वो चल रहा है। उस आड़ में ये ऐसे ऐसे लोगों को, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं जो यहाँ के बाशिंदे भी नहीं हैं, जो कभी बाहर से भी आए हुए हैं। और वोट चोर का मतलब ये नहीं है कि आप वोट डालोगे तो फिर ही आपका वोट चोरी किया जाएगा। वोट चोर का मतलब ये भी है कि जब आपका नाम ही काट दिया जाएगा, जिस वोट की ताकत से आप सरकारें बनाते हो, अब आपका नाम ही जब लाखों की तादाद में काट दिया जाएगा, जो आप अपने मनपसंद सरकार चुन सकते थे, तो वो भी चोरी ही है। इसलिए हमारा ये पूरा मिशन चल रहा है हमारी पार्टी का, कांग्रेस का, कि ये जो वोट चोर का मसला है इसमें अवाम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और अवाम को जागरूक करने के लिए हमने ये मुहिम, हमारे पार्टी के लीडर जो हैं राहुल गांधी जी और हमारे पार्टी के सदर जो हैं खड़गे साहब, उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है वोट चोर गद्दी छोड़ का, ये सही है। अवाम को जागरूक करना है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का असल मकसद क्या है और एसआईआर का असल मकसद क्या है। क्या गिरीश साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस स्तर पर ये कैंपेन चला रहा है, क्या वो कामयाब हो सकते हैं इस कैंपेन को चलाने के लिए? कामयाब क्यों नहीं होंगे? लोगों को पीछे भी राहुल गांधी साहब ने इस पर बहुत नारेबाजी की, उन्हें वोटर लिस्ट निकाली जहां उन्होंने देखा कि वोटर है नहीं, वोट डाले गए हैं, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वो तो बड़े सत्र पर ये सब बातें तो आ रही है, और सरकारें जो इलेक्शन कमिश्नर है उन पर तो कोई कार्रवाई होती नहीं है, कोई उनको पूछताछ नहीं हो रही है। उस पर क्या बताएंगे? असल में पूछताछ होगी कैसे? इन्होंने डिक्टेटरशिप चलाकर हर जगह आप देखो, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो और कोई मतलब वो जितनी भी एजेंसियां हैं, वहां पर अपने बंदे बिठा कर रहे हैं। यहाँ तक कि फोर्थ पिलर माना जाने वाला मीडिया जो है, जिसको गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, तमाम मीडिया तक को इनको खरीद कर रखा है। डिक्टेटरशिप चल रही है। जैसे अंग्रेज़ों के दौर में पहले वो यहाँ पर तिजारत करने आए थे अंग्रेज़, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुल्क पर ही कब्जा किया था। इसी तरह से ये भी मुल्क की हर चीज़ बेच कर मुल्क को बेच रहे हैं। और आज देखो आप, मुल्क किस दहाने पे पहुंच गया है। हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने ये जो मुद्दा उठाया है, ये हिंदुस्तान को, आइन को बचाने के लिए, जिस आइन ने एक शहरी को हक दिया है कि वो अपनी मनपसंद सरकार बना सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, उन्हीं वोटरों को अगर काटा जा रहा है, उनको वोट देने का हक छीना जा रहा है। और मनपसंद लोगों को, चाहे वो बाहर के कोई भी हों, उनको जोड़कर वो अपने हक में वोट डलवा रहे हैं। उस तरह से ये डिक्टेटरशिप कायम रखे हुए हैं। इसके खिलाफ आवाम को जागरूक करने के लिए हमने ये मुहिम चलाई है। अब देखते हैं, इंशाल्लाह ये कामयाब होगे। सच हमेशा सच ही रहता है।